Try again. And this poem was composed by the author and poetess Eliza Cook. Let's read. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. So क्या होता है एक दिन कि किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड है, जो स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस, वो ही flung himself down. अब इस फ्रेज का मतलब होता है कि जब आप बहुत परेशान हो जाओ और आप बैठ जाते हो, और वो बैठना नहीं होता, उसमें ये होता है कि आप निराश हो जाते हो, बिल्कुल टूट जाते हो. तो ही वॉज सिटिंग लाइक दिस इन अ लोनली मूड टू थिंक. बिल्कुल अकेले बैठे थे जिसमें वो सिर्फ सोचना चाहते थे बहुत कुछ. इज ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन. ये ठीक है कि वो एक राजा थे, उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ था. बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक. फिर भी जो उनका दिल था, इट वॉज बिगनिंग टू सिंक. ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल डूबते जा रहे हैं. तो अब ऐसा नहीं होता कि हार्ट डूब रहा हो आपका, यानी आपका दिल डूब रहा है, लेकिन आप इतने परेशान, इतने डिस्पेयर, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, इस सब में वो बहुत डूबते जा रहे थे. बट ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या रीजन था कि वो इतना परेशान हो गए थे, इतने निराश हो गए थे. फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed and so he became quite sad. So क्या कर रहे थे? He was trying to do a great deed. यहाँ पे deed बोलेंगे किसी काम को, और great बहुत बड़ा, महान. So कोई एक महान काम करना चाहते थे. To make his people glad. Glad means happy. तो अपने जो लोग, यहाँ पे people here means आपकी प्रजा, जैसे राजा की जो प्रजा होती है, तो वो अपनी प्रजा के लिए कुछ एक अच्छा महान काम करना चाहते थे, उन सबको खुश करने के लिए. एंड ही ट्राइड एंड ट्राइड. अब वो बार बार ट्राई कर रहे थे, कोशिश करते जा रहे थे, बट कुडंट सक्सीड. सक्सीड मीन्स सफल होना. तो वो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड. अब लास्ट में यही होता है, जब आप किसी काम को बार बार करते हो और आप नहीं कर पाते हो तो आप निराश हो जाते हो. सैड. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर. अगेन द सेम फ्रेज इज रिपीटिंग. तो वो बैठ गए बिल्कुल एकांत होकर, और बहुत टूटे हुए थे, निराश. इन लो डेस्पेयर. डेस्पेयर बोलते हैं निराशा को. द वर्ड लो मीन्स बहुत ज्यादा, लोअर इंटेंसिटी मीन्स एक लोअर इंटेंसिटी ऑफ दैट फीलिंग ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट. एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी. ग्रीव्ड मीन्स दुखी. सो इतना दुखी हो गए जितना एक आदमी हो सकता है. एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर. पॉन्डर्ड मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे आप बहुत देर बैठ के कुछ, और आप अपसेट, और बहुत देर बैठ के आप कुछ सोच रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉन्डरिंग. एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर. आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही. तो क्या बोलते हैं बहुत देर सोचने के बाद कि मैं अब सबको छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा. नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप. उसी टाइम एक स्पाइडर वहां आती है, गिरती है. विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू. सिल्की मीन्स रेशमी, और फिल्मी बोलते थिन एंड वेरी डेलिकेट. क्लू, क्लू हेयर मीन्स दैट उसके थ्रेड, सुराग. एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप. ऑफकोर्स आप बहुत टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, और सडनली आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, फिर आपका क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. और फिर जो किंग ब्रूस थे उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ, और वो जो सोच रहे थे उसको छोड़ के वो स्पाइडर को देखना शुरू कर देते हैं. To see what the spider would do, कि अब ये स्पाइडर क्या करेगी. It was a long way up to the ceiling dome. Ceiling बोलते हैं छत को, and dome होता है गुम्बद, एक गुम्बद शेप में. अब वो ये ऊपर तक जाना चाहती है, सीलिंग तक, छत तक पहुंचना चाहती है. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन. वो लटकी हुई है. अब किंग ये देखते हैं कि वो एक बहुत पतले, जिसको महीन बोलते हैं, वेरी डेलिकेट, एक धागे से लटकी हुई है. वो धागा क्या है, जिस धागे से वो कॉबवेब, अपना जाला बुनती है. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम. वो ये देखते हैं कि अब ये अपने मकड़ी के जाले में कैसे जाती है. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. डिवाइन होता है बेसिकली दैट अंडरस्टैंड समथिंग बाय गेसिंग और इंट्यूशन. आप किसी चीज को देखते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं या गेस करते हैं, कुछ इंट्यूशन होता है. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. अब तो किंग ब्रूस नहीं समझ पा रहे थे कि अब ये कैसे इतनी ऊपर जाएगी, और ये धागा तो बहुत पतला है. इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल. क्लिंगिंग बोलते हैं चिपकना. जैसे व्हाट शी हैज डन, उसने क्या किया, होल्डिंग टाइटली विद इट्स लेग. उसने धागे को अपने लेग से टाइट से पकड़ लिया. एंड क्रॉलिंग होता है जैसे रेंगते हुए. इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल. क्लिंगिंग बोलते हैं चिपकना. जैसे व्हाट शी हैज डन, उसने क्या किया, होल्डिंग टाइटली विद इट्स लेग. उसने धागे को अपने लेग से टाइट से पकड़ लिया. एंड क्रॉलिंग होता है जैसे रेंगते हुए. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor. बहुत हिम्मत जुटा के वो सीधी ऊपर गई. But down it came with a slippery scroll. एकदम से वो फिसलती है. Slippery sprawl means
एकदम से बहुत फास्ट स्पीड में वो एकदम से नीचे गिरती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जितना कि पहले कभी पास आई हो। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, अप इट्स वैन, नॉट अ सेकेंड टू से। फिर से वो वापस ऊपर चढ़ती है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन करने के लिए वो नहीं रुकती, ऊपर चलती है। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, फिर से वो गिरती है थोड़ा और, एंड देयर इट ले, फिर गिरती है। अ लिटिल डिजी, डिजी बोलते हैं जैसे चक्कर खा के, एंड फेंट, बेहोश हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा वो ऐसे लड़खड़ाती है। इट्स हेड ग्रू स्टडी, अगेन इट वेंट, फिर वो एकदम से खड़ी होती है एंड फिर ऊपर से चलने लगती है। एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, यहाँ यार्ड बोलेंगे गज, फिर और आधा गज और ऊपर जाती है। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, थ्रेड बोलते हैं अपने पैरों से किसी चीज पे चलना। सो इतना पतला धागा था जिसपे उसको चलना था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, मीन्स, और वो रोड इतना बड़ा था, इतना लंबा था, लॉन्ग था, जिसमें वो थक जाएगी। अगैन इट फेल एंड swung बिलो, फिर से गिरती है और फिर झूलने लग जाती है। आपने भी कभी देखा होगा, जैसे मकड़ी जब अपने थ्रेड पे वो चल रही होती है, कॉफे में जा रही होती है, तो एकदम से वो गिरती है, फिर वो लटक के झूलने लग जाती है। आई होप सबने देखा होगा, बिकॉज वी कैन सी द कॉबवेब इन आवर हाउसेस। बट अगैन इट क्विकली माउंटेड, फिर से खड़ी होती है और फिर क्या करती है, ऊपर चढ़ने लग जाती है। टिल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी तेज कभी धीरे। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी उसने 9 बहुत बहादुर अटेम्प्ट्स, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, मीन्स उसने 9 बार वो गिरी। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, किंग बोलते हैं श्योर, जरूर, ये जो ये फुलिश थिंग है, मीन्स ही इज एड्रेसिंग दैट फुलिश थिंग टू द स्पाइडर। वो ये बोलते हैं विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अब ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी। वेन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, मतलब इसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, बार बार गिर जाती है, मीन्स वो इतनी मेहनत कर रही है, बार बार गिरती है, 9 बार वो गिर चुकी है, तो अब शायद वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करेगी। ही वॉज कंसिडरिंग हिम फुलिश थिंग, बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी, इट इज एन एंशियस मिनट, अब फिर से वो एक बार जाती है। एंड द किंग वाज सेइंग दैट इट इज अ एंशियस मिनट, मीन्स एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आप बहुत ज्यादा टेंशन में, आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ही इज ओनली, द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी, इट इज एन एंशियस मिनट, अब फिर से वो एक बार जाती है। एंड द किंग वाज सेइंग दैट इट इज अ एंशियस मिनट, मीन्स एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आप बहुत ज्यादा टेंशन में, आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, बस वो सिर्फ एक एक कदम ही अपने मकड़ी के जाले से दूर थी, उसके दरवाजे से। ओ से, विल ही लूज और विन इट, अब किंग बोलते हैं कि ये जीतेगी। स्टिडली स्टिडली, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, इंच, इंच बाय इंच, हायर हायर, और धीरे धीरे ऊपर। ही गॉट, मीन्स वो जो मकड़ी थी वो चलती गई। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिन, एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिन, और आखिरी में, एक लास्ट आखिरी छुटकी में उसने क्या किया, एकदम से भागी। अब एक बोल्ड स्टेप उसने उठाया और एकदम से भाग के वहां तक पहुंची। पुट हिम इन टू हिज नेटिव कॉट, जो उसका नेटिव कॉट है वो उसमें चली जाती है। वाई इट इज कॉल्ड नेटिव, बिकॉज स्पाइडर्स के जो कॉबवेब है उनके खुद के ही घर होते हैं। ब्रावो ब्रावो, वाह वाह, द किंग क्राइड, अब किंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही वाज सेइंग ब्रावो, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, एंड ही सेज कि जो भी कोशिश करते हैं उन सबको सम्मान, मींस ऑनर। द स्पाइडर अप देयर defied despair, he conquered, and why shouldn't I? Conquered means जीतना। फिर किंग ये सोचते हैं कि जब वो एक स्पाइडर, छोटी सी, बहुत छोटा सा इंसेक्ट जो स्पाइडर है, वो, उसने इतनी बड़ी डेस्पेयर, मतलब उसके लिए ये था कि 9 अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गई थी, फिर भी स्टिल शी वाज नॉट गिविंग अप, फिर भी वो, उसने उसको चुनौती दी कि मैं नहीं, मैं जीतूंगी। तो जब वो एक छोटा सा इंसेक्ट में इतना डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो मैं क्यों नहीं कर सकता वो काम, मैंने व्हाई आई हैव जस्ट गिवन अप। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड, देन ही, व्हाट ही हैज डन, he braced his mind that yes, now I'm not going to give up, I'll also try. And gossips tell the tale, here gossip doesn't mean कि बातें करना, here gossip means those who do gossip, mean those people, they told, उन्होंने बताया
थ्रू द स्टोरी दैट ही ट्राइड वंस मोर, फिर से उसने एक बार ट्राई किया एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहले किया, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस आखिरी ट्राई में ही वॉज नॉट फेल्ड और वो जीत गया. सो बेसिकली ये जो पोम है इसका जो थीम है वो ये है कि वी शुड नॉट गिव अप वेन एवर वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम सिचुएशन, वी शुड ट्राई अगेन टू सॉर्ट इट आउट. बार बार हमें कोशिश करनी चाहिए, जस्ट लाइक द spider. So here spider is a motivator. You can say it is just an inspiration for everyone कि जब वो एक छोटी सी spider, very small insect can do anything, वो सब कुछ कर सकती है और गिव अप नहीं किया, तो फिर हम क्यों इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं हर सिचुएशन में. किंग ड्यूस को उससे एक मोटिवेशन मिला. द सेम थिंग इज फॉर एवरी वन ऑफ अस, दैट वी शुड नेवर गिव अप. I hope you like this poem. Please subscribe to my channel and like it, comment, so that I'll prepare another videos for you. Thank you so much.